माता राधा सतभामा रुक्मिणी की जय। प्रस्त अस्मात् तु भावोऽन्यो व्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यतसो न विनश्यति। प्रश्न अस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो व्यक्तात् सनातन। 16वें से 19वें श्लोक तक ब्रह्मलोक तथा उससे नीचे के लोकों को पुनरावर्ती कहा गया है, परंतु परमात्मा तत्व उनसे अत्यंत विलक्षण है। यह बताने के लिए यहाँ तू पद दिया गया है। यहाँ अव्यक्ताता पद ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर का ही वाचक है, कारण कि इससे पहले 18वें 19वें श्लोकों में सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से प्राणियों के पैदा होने की, प्रलय में ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से प्राणियों के लीन होने की बात कही गई है। इस श्लोक में आया तस्मात् पद भी ब्रह्मा जी के उस सूक्ष्म शरीर का द्योतन करता है। ऐसा होने पर भी यहाँ ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर अस्मृष्टि मन बुद्धि और अहंकार से भी पदार्थ अत्यंत लक्षण जो भाव रूप अव्यक्त कहा गया है, वह ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर के साथ साथ ब्रह्मा जी के कारण शरीर से भी अत्यंत विलक्षण है। ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से पर दो तत्व हैं, मूल प्रकृति परमात्मा का है। अतः इस श्लोक में परमात्मा को ही पर और श्रेष्ठ कहा गया है, जो संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। आगे के श्लोक में भी अव्यक्त अक्षर आदि पदों से उस परमात्मा का ही वर्णन आया है। गीता में प्राणियों के प्रकट होने को अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्तादीनि भूतानि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर भी अव्यक्त कहा गया है। प्रकृति को भी अव्यक्त कहा गया है। अव्यक्त मेवा च आदि उन सब से परमात्मा का स्वरूप विलक्षण श्रेष्ठ है। चाहे वह स्वरूप व्यक्त हो चाहे अव्यक्त हो, वह भाव रूप है, अर्थात किसी भी काल में उसका भाव हुआ नहीं, होगा नहीं और हो सकता भी नहीं, कारण कि वह सनातन है, अर्थात वह सदा से है और सदा ही रहेगा। इसलिए वह पर अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता और होने की संभावना भी नहीं है। या स सर्वेषु भूतेषु नश्यतसु न विनश्यति। अब उत्तरार्ध में इसकी विलक्षणता बताते हैं कि संपूर्ण प्राणियों के नष्ट होने पर भी, अर्थात उन संपूर्ण शरीरों का भाव होने पर भी उस परमात्मा तत्व का कभी अभाव नहीं होता। तो ऐसा वह परमात्मा का अव्यक्त स्वरूप है। न विनश्यति कहने का तात्पर्य है कि संसार में कार्य रूप से अनेक तरह के परिवर्तन होने पर भी वह परमात्मा तत्व ज्यों का त्यों ही अपरिवर्तनशील रहता है, उसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन होता ही नहीं। एक अपरिवर्तनशील तत्व प्रा है और एक परिवर्तनशील तत्व अपरा है। प्रा में कभी परिवर्तन होता ही नहीं और अपरा में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। अपरा कभी परिवर्तन के बिना रहती ही नहीं, नहीं रह सकती ही नहीं। सर्ग और प्रलय में तो परिवर्तन होता रहता है, महासर्ग और महाप्रलय में भी परिवर्तन होता रहता है। अगर प्रा और अपरा दोनों ही तत्व अपरिवर्तनशील हो तो जन्म मरण मिट जाए, अथवा दोनों ही परिवर्तनशील हो तो जन्म मरण मिट जाए, परंतु स्वयं अपरिवर्तनशील होते हुए भी जीव ने परिवर्तनशील अपरा से संबंध जोड़ लिया, इसी से वह जन्म मरण के चक्र में पड़ गया। जगत से अपना संबंध जोड़कर वह भी जगत हो गया। जैसे कोई चलती हुई गाड़ी में बैठकर चल पड़े, ऐसे ही परिवर्तनशील संसार को पकड़कर जीव भी परिवर्तनशील बन गया, अनेक जोनियों में भटकने लग गया। परमात्मा को परमार्थ अत्यंत श्रेष्ठ कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्मा जी के सूक्ष्म शरीर से भी श्रेष्ठ मूल प्रकृति है और मूल प्रकृति से भी श्रेष्ठ परमात्मा है।
बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान माता राधा सतमा रुक्मिणी की जय। अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निर्वर्तन्ते तद्धाम ब्रह्मम। अव्यक्तोक्षर तदाम ब्रह्मम। भगवान ने 7वें अध्याय के 28वें 29वें और 30वें श्लोक में जिसको माम कहा है तथा 8वें अध्याय के 3 श्लोक में अक्षरम ब्रह्म, 4थे श्लोक में अधियज्ञ, 5वें और 7वें श्लोक में माम, 8वें श्लोक में परम पुरुषम दिव्यम, 9वें श्लोक में कविम पुराण मनुशासितारम आदि 13वें श्लोक में माम, 20वें श्लोक में अव्यक्त और सनातन कहा है। उन सब की एकता करते हुए भगवान कहते हैं, उसी को अव्यक्त और अक्षर कहते हैं तथा उसी को परम गति तथा सर्वश्रेष्ठ गति कहते हैं। और जिसको प्राप्त होने पर जीव फिर लौट कर नहीं आते वह मेरा परम धाम है अर्थात मेरा सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। इस प्रकार जिस प्राप्त निय वस्तु को अनेक रूपों में कहा गया है उसकी यहाँ एकता की गई है। ऐसे ही 14 अध्याय के 27वें श्लोक में भी ब्रह्म अविनाशी अमृत शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय मैं हूँ ऐसा कहकर भगवान ने प्राप्त निय वस्तु की एकता की है। लोगों की ऐसा धारणा रहती है कि सगुण उपासना का फल दूसरा है और निर्गुण उपासना का फल दूसरा है। इस धारणा को दूर करने के लिए इस श्लोक में सबकी एकता का वर्णन किया गया है। मनुष्यों की रुचि विश्वास और योग्यता के अनुसार उपासना के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं पर उनके अंतिम फल में कोई फर्क नहीं होता। सबका प्राप्त तब एक ही होता है। जैसे भोजन के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर तृप्ति की एकता होने पर भी भोजन के पदार्थों में भिन्नता रहती है, ऐसे ही परमात्मा के प्राप्त न होने पर अभाव की और प्राप्त होने पर पूर्णता की एकता होने पर भी उपासनाओं में भिन्न रहती है। तात्पर्य हुआ कि उस परमात्मा को चाहे सगुण निराकार मानकर उपासना करे, चाहे सगुण निराकार मानकर उपासना करे और चाहे सगुण साकार मानकर उपासना करे, अंत में सबको एक ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। ब्रह्मलोक आदि जितने भी लोक हैं वे सभी पुनरावृत्ति हैं अर्थात वहां गए हुए प्राणियों को फिर लौटकर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है, क्योंकि वे सभी लोग प्रकृति के राज में हैं और अविनाशी हैं। परंतु भगवान प्रकृति से परे और अविनाशी है, वहां गए हुए प्राणियों को गुणों के परवश होकर लौटना नहीं पड़ता, जन्म लेना नहीं पड़ता। हाँ, भगवान जैसे स्वेच्छा से अवतार लेते हैं ऐसे ही वे भगवान की इच्छा से लोगों के उद्धार के लिए कारक पुरुषों के रूप में इस भूमंडल पर आ सकते हैं। अव्यक्त अक्षरादि नामों की पहुंच उस प्रापणीय तत्व तक नहीं है, कारण कि वह अव्यक्त व्यक्त अक्षर गति स्थिति दोनों से रहित निरपेक्ष तत्व है, उसको प्राप्त होकर नहीं आता क्योंकि उसकी अवधि नहीं है। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान माता राधा सतमा रुक्मिणी की जय। पुरुष स पर पार्थ भक्त्या लभते स्तवन्नन्य यस्यान्तः स्थानि भूतानि एवं सर्वमिदं ततम्। यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। 7वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने निश्चित रूप से कहा कि सात्विक राजस और तामस भाव मेरे से ही होते हैं, पर मैं उनमें और वे मेरे में नहीं हैं। यहाँ भगवान विधि रूप से कहते हैं कि परमात्मा के अंतर्गत संपूर्ण प्राणी है और परमात्मा संपूर्ण संसार में परिपूर्ण है। इसी को भगवान ने 9वें अध्याय के 4थे, 5 और 6ठे श्लोक में विधि और निषेध दोनों रूपों से कहा है। तात्पर्य यह हुआ कि मेरे सिवाय किसी की भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, सब मेरे से ही उत्पन्न होते हैं, मेरे में ही स्थित रहते हैं और मेरे में ही लीन होते हैं, अतः सब कुछ मैं ही हुआ। वे परमात्मा सर्वोपरि होने पर भी सब में व्याप्त हैं, अर्थात वे परमात्मा सब जगह हैं, सब समय में हैं, संपूर्ण वस्तुओं में हैं,
संपूर्ण क्रियाओं में है और संपूर्ण प्राणियों में है। जैसे सोने से बने हुए गहनों में पहले भी सोना ही था, गहना बनने पर भी सोना ही है, और गहना के नष्ट होने पर भी सोना ही रहेगा। परंतु सोने से बने गहनों के नाम रूप आकृति उपयोग तौल मूल आदि पर दृष्टि रहने से सोने की तरफ दृष्टि नहीं जाती। ऐसे ही संसार के पहले भी परमात्मा थे, संसार रूप से भी परमात्मा ही है, और संसार का अंत होने पर भी परमात्मा रहेंगे। परंतु संसार को पांच भौतिक ऊंच नीच बड़ा छोट अनुकूल प्रतिकूल आदि मान लेने से परमात्मा की तरफ दृष्टि नहीं जाती। पुरुष सपर पार्थ भक्त्यालभ्यस्त्वनन्य, पूर्व श्लोक में जिसको अव्यक्त अक्षर ब्रह्मगति आदि नामों से कहा गया है, उसी को यहाँ पुरुष पर कहा गया है। ऐसा वह परम पुरुष परमात्मा अनन्य भक्ति से प्राप्त होता है। परमात्मा के सिवाय प्रकृति का यौन मात्र कार्य